हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ फिर से एक नए एंड फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, एक दूर कहीं जंगल था। उस जंगल में दो पेड़ थे। एक पेड़ में एक छोटा सा कौवा रहता था और एक दूसरे पेड़ में एक छोटा सा स्पैरो रहता था। और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो कौवा था वो उसको अपना दल मिल गया। वो अपने ग्रुप में घुल मिल के यहाँ का घर पता सब कुछ भूल गया। मतलब उनके मस्ती में एकदम मौज गया, तो घर नहीं लौटा। इस तरफ जो हमारा स्पैरो था, उस स्पैरो उसको ढूंढने लगा। बहुत दिन तक ढूंढा और ऐसा सोचा कि शायद कुछ गलत हो गया है, शायद उसको कोई शिकार करके ले गया है, या फिर वो उसको अपने दोस्त मिल गए हैं। ऐसा सोच के थोड़ा गम मना के फिर अपने काम में निकलता था हर दिन। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उस जो घोंसला था कौवा का, जिस पेड़ में वो रहता था, उस घोंसले में एक पैरोट आके रहने लगी। जब ये स्पैरो उसको पूछा कि तुम, ये तो मेरा दोस्त का घोंसला है, तुम यहाँ पे क्यों रह रही हो? तो यहाँ पे पैरोट ने उसको आंसर किया कि ये तुम्हारी दोस्त का था शायद, लेकिन वो तो अभी यहाँ पे रह ही नहीं रहा है, तो ये आज से मेरा हुआ। और यहाँ पे स्पैरो भी उसके साथ बहस करने का उसके पास समय भी नहीं था और कोई कारण भी नहीं था कि कैसे बहस करे, क्योंकि उसका तो दोस्त आने वाला है या नहीं, ये उसको पता नहीं था। तो ये चुप होकर अपने काम में निकल जाता था। ऐसे कुछ दिन जाने के बाद कौवा अपने दोस्तों के साथ खेल के कूद के मस्ती करके फिर से लौटा अपने घर। लेकिन जब देखा अपने घर, अपने घोंसले में, अपने घर में एक पैरोट रह रहा है, तो उसको गुस्सा आ गया और वो उसको बुलाया बाहर और पूछा कि ये तो मेरा घर है, तुम क्यों रह रहे हो यहाँ पे? तो वहाँ पे ये जो पैरोट था ये आंसर किया कि तुम्हारा घर था शायद, लेकिन अब तो ये मेरा घर है, तुम्हारा घर है, इसका कोई मतलब प्रूफ है क्या? इसका कोई मतलब मेरे मैं जैसे जान सकूँ ऐसा कोई जवाब है क्या? तो ऐसा जब कौवा को बोला, कौवा बहस करने लगा उसके साथ, पैरोट के साथ, और पैरोट भी इसके साथ बहस करने लगा। और ये सब हमारा जो स्पैरो था वो देख रहा था, उनको बहस करने से मना कर रहा था, लेकिन वो बहस करते 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 नीचे उतर गए और नीचे मतलब मारपीट करने लगे। और ये सब देखा स्पैरो एकदम वरीड हो रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। तो ये सब देख के आसपास के जितने पंछी थे, जितने बर्ड्स थे और जितने छोटे मोटे छोटे बड़े जो जीव जंतु थे, एनिमल्स थे, वो सारे इकट्ठे हो गए। और इन इन सभी में, इन सब के बीच में एक हमारा फॉक्स था, एक हमारा फॉक्स था। जो फॉक्स मतलब ये जो सिचुएशन बना था उसका फ़ायदा उठा के कुछ गलत सलत करने वाला था। तो फॉक्स ने बोला कि तुम एक काम करो, यहाँ से कुछ दूर एक बाबा जी रहते हैं, जहाँ जहाँ पे तुम जाके अपना जो समस्या है उसका समाधान कर सकते हो। तो चलो मैं तुम्हें वहाँ पे वो जो जगह दिखा देता हूँ। तो ये दोनों चले, लेकिन इन दोनों को पता भी था, अपने गुस्से के अंदर उनके अंदर डर भी था कि ये जो फॉक्स है ये कहीं इसको, इन दोनों को ना खा जाए। तो ये थोड़ी दूरी बना के चल रहे थे। लेकिन जब वो मतलब पत्थर के ढेर तक पहुँचे, वहाँ पे थोड़ा सा एक गुफा के जैसा बना हुआ था। तो फॉक्स ने बोला पैरोट एंड क्रो को कि देखो उसके अंदर वो रहते हैं, तुम वहाँ तक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ जाता हूँ, तुम अंदर जाना, उनसे बात करना और फिर बाहर निकल के अपने समाधान लेके आना। तो ये दोनों में थोड़ा सा विश्वास नहीं हो रहा था। फिर क्या करेंगे कि अपना घर घर भी पाना है, तो इसीलिए मतलब मन बना के चल दिए। लेकिन जब वो पत्थर के करीब गए, उनके पीछे पीछे फॉक्स जा रहा था, तो उन दोनों को पकड़ा और पत्थर में एकदम उनको पीट के उनके सिर, उनको मार गिराया एंड खा लिया। तो यहाँ से एक छोटी सी सीख मिलती है कि जब हम हमारे या किसी दूसरे व्यक्ति के बीच में कभी झगड़ा होता है, मारपीट होती है ना, उसका फ़ायदा हम दोनों को तो डेफिनेटली नहीं होता। फ़ायदा तीसरे आदमी को होता है, तीसरे इंसान को होता है। तो इससे एक अच्छी चीज़ हम फॉलो करने लगेंगे आज से कि जब ये जो फाइट है पहले ये बंद करेंगे।
एकदम कूल माइंड में हम जो भी माजरा है उसको सुलझाएंगे। अगर ना हो सके तो हमारे, जैसे कि मैं पहले से वीडियो में बोल भी रहा हूँ कि हमारे जो वेल विशर्स हैं वो हमें सही रास्ता दिखाएंगे, तो उनसे एडवाइस लेंगे। ऐसे नहीं कि जो हमारे दुश्मन हैं, ऐसे नहीं कि जो हमें पास्ट में, हमारे अतीत में हमको धोखा दिए हैं, उनके ऊपर आज हम बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे और फिर कहीं ना कहीं मुसीबत में फंस जाएंगे। तो ये छोटा सा मोरल जो कि हर वीडियो में कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि दूसरों के ऊपर विश्वास सोच समझ के करना चाहिए, और ख़ास करके जो हमारे अनजान हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमको धोखा दे चुके हैं और दे सकते हैं। और दूसरा मोरल है इस स्टोरी से कि जब हम झगड़ते हैं दोनों, उसका फ़ायदा तीसरे को मिलता है। तो क्यों ऐसा करें, क्यों झगड़े? ये जो झगड़ा है, मारपीट है, इसको बंद करके बातचीत में माजरा को सुलझाना, यही तो सही तरीका है। तो इसीलिए आज से ये चीज़ फॉलो करना। जब एक्सट्रीम लेवल में कुछ नहीं होता, जब हमारे पास हमको एडवाइस करने के लिए लोग होते हैं, तब हम मारपीट, झगड़ झाड़ ये सारे ना करके जो भी चीज़ है उसको ठंडे दिमाग में मतलब सल्यूशन निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे फिर से दिखेंगे नए एक वीडियो में एक नया स्टोरी के साथ, विथ अ न्यू मोरल। तब तक मुझे विदाई दीजिए। रहता हूँ। जय जगन्नाथ।